हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 18वां अध्याय अथाष्टादशो अध्याय। अदिति और दिति की संतानों का तथा मरुद्गणों की उत्पत्ति का वर्णन। ओम श्री दितुरुवाच। वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमित्रहणो वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे चातितौ सुतौ। दिति ने कहा, ब्रह्मन, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। निशम्य तन्वचो विप्रो विमना पर्यतप्यत। अहो अधर्मां सुमहानद्य में समुपस्थितां। अहो अद्येन्द्रियारावं योऽसिन्मय्ये मायां। गृहीत चेतां कृपणां पतिष्ये नरके ध्रुवम्। कोऽतिक्रमो अनुवर्तन्यता कोऽतिक्रमो अनुवर्तन्त्या स्वाभावमी योषिता। दिग्मां बता बुधं स्वार्थे यदः तजिन्द्रियः। शरतोन् शरन् पद्मोत्सवं वक्त्रं वचस्य श्रवणामृतं। हृदयं सुरधारावं हृदयं क्षुरधारावं स्त्रीणां को वेद चेष्टितम्। नाहि कश्चिन् प्रिया स्त्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मना। पतिं पुत्रं भ्रातृं वां दनन्त्यर्थे घातयन्ति च। प्रतिसुतं ददामिति वचस्तन्मृषा भवेत्। वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते।
परीक्षित द्वितीय की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूं। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूं। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा है, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती, स्वार्थवश में अपने पति, पुत्र और भाई को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति संचिन्त्य भगवान् मारीचां कुरुनंदन उवाच किंचित कुपितो आत्मानं चां विघायन्। प्रिय परीक्षित, सर्व समर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रादेयो बांधवा, संवत्सरं व्रतमिदं यज्ञंजो धारयस्यसि। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। धार्यस्य व्रतम् ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि च निश्रद्धाति यानि च निश्रद्धानि न व्रतं गृह्णन्ति यानि तु
दिति ने कहा, ब्राह्मण में उसका व्रत पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री कश्यप उवाच, नाहिंस्यान् भूत जातानि न सपेन्नानृतं वदे, निच्छिन्द्यान् खरो माणिनां स्पृशेद्यं मंगलम्। नाच्छिद्यान् खरो माणि न स्पृशेद्य मंगलम्। नाप्सु स्नायान् कुप्येत न संभाषेत दुर्जने, नावसिद्धान् दौतवासां स्त्रजं चाभिद्रुतां कुचितो। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं। किसी को शाप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख और रोए न काटें और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें। जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहने हुई माला न पहने। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं चासामिषं विषलाहतं, वञ्जितों दक्ष्यां दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः। नोच्छिष्टांस् इस प्रस्थ सलिला संध्यायां मुक्त मूर्धया, अन्नर्जितां शय्यत्वं मां नां संवितां बहिश्चरेन्। नादौ तपादां प्रेतां नादपानो उन्वीक्षणां, नादोन्पादा प्रेता नादपानो उदक्षिरां, शयितनाव्राङ्नायन् नग्नानाचारिषन्धयो। दौतवासां शुचिर्नित्यं सर्वमंगल संयुतां, पूजयेन् प्रातरासान् प्रागो विप्रान् श्रियमच्युतम्। स्त्रियो वीरवती चाचेन्द्रं गन्धवलिमण्डने, पतिं चार्चो प्रतिष्ठेत ध्यायेन् कोष्ठगतं चातम्।
पति चार्चो प्रतिष्ठेन ध्यायोत्कोष्ठगतं चातुम् संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेतं विप्लुतं धारयिष्यसि चेतुभ्यं शक्रः भविता सुताम् बाणमित्यभिप्रेत्यान् दिति राजन् महाबलान् कश्यपं गर्भमाधत्तु व्रतं चान्यो ददारसं। जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, जूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय वाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के वाणी का संयम किए, बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, आप पवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आम्रसृणादि से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। हे प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण